नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के मार्मिक उपन्यास प्रेमा का भाग 7, आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। इस भाग में प्रेमा के हृदय में उपजे विश्वास और आस्था के टकराव को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बेचारी पूर्णा पंडाइन, चौबाइन, मिस्राइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वह सोचती थी कि हाय, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ बैठ नहीं सकती। अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती है। अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। या नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा। मुझ पर न जाने क्या कुमत स्वार्थी के सिर में एक ते ललवा लिया। यहन यानी गोड़े बालन होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुधि करते करते जब पंडाइन की बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोजाना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मार कर रखा। वह जब आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं। मैं तो उनका दिया खाती हूं, उनके सिवाय अब मेरी सुधि लेने वाला कौन है। उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ, और फिर उनके आने में हर्ज ही क्या है। बेचारे सीसादे भले मनुष्य है नहीं, फिर उनके आने में क्या हर्ज है। जब वह और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको अंखों पर बिठाते हैं। मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आवें तो मैं कौन मुंह लेकर उनको भगा दूं। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी न होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आही पावैडी है, जिसकी जी में जो आवैक है। इन विचारों से छोटी पाकर वह अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वह प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी दूर चली होगी कि रास्ते में से ठानी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली छाड़ी 2 साल से रुड़ा पाप हो गई थी। आयु 16 अथवा 17 साल से अधिक न होगी। वह अति सुंदरीन, शिक से दुरुस्त थी। गात ऐसा कोमल था कि देखने वाले दिखते ही थे। जवानी की उम्र मुकड़े से जल कर रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वह गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बाल में तेल था, न आंखों में काजल, न मौंग में संदूर, न दांतों पर मिससी, मगर आंखों में वह चंचलता थी, चाल में वह लचक, और होठों पर वह मन भवानी लाली थी कि जिसे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वह मटकती इधर उधर, ताकती, मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंसकर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो जानो बताशे पर पैर धर रही हो। पूर्णा को यह छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूं कल हमारी डायन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। जानो मुझे सताने से अभी तक जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूं बहन, यह सब ऐसा दुख देती है कि जी चाहता है मां हुड़ खा लूं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य ही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था, किस्म में भी जीवन का सुख न प्राप्त हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी, मैंने तो उसका मुँह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव सिंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पर सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे हमें करूँ, उस पर रोज उठते जूते, बैठते लात। गाजर मत लगाओ, खिस्सी मत लगाओ, बाल मत गुंथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पी के रह गई, और वह उसकी बेटियां और दूसरी बहुआ मुझसे कन्नी काटती फिरती है। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखता। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था, सबकी सब गहने से लद लद गाती बजाती गई। एक मैं ही अभागिनी घर में पड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहों तक कोई छाती पर पत्थर रख ले, आखिर हम भी तो आदमी हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग, हंसी चुहल देख अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना न मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। यह कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती जाती थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुसकर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गया था। हजारों मर्द, स्त्रियों, बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर जय गंगा जय गंगा का शब्द हो रहा था। नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे।
रामकली को देखते ही एक पंडे ने कही, इधर सेठानी जी, इधर। पंडा जी महाराज पीतांबर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर जाकर धोती और कम्मूल रख दिया। पंडा, घूरकर, ये तुम्हारे साथ कौन है? आंखें मटकाकर, कोई होंगी तुमसे मतलब। तुम कौन होते हो पूछने वाले? जरा नाम सुन के कान खुश कर ले। राम, ये मेरी सखी है, इनका नाम पूर्णा है। पंडा हंसकर, ओह हो, कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग्य है कि ऐसे जजमान का दर्शन हुआ। इतने में एक दूसरा पंडा लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लट रखे, नशे में चूर, झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे राम भरोसे, आज तेरे चंदन का रंग बहुत चोखा है। राम भरोसे, तेरी आंखें काहे को फूटे है। प्रेम की बूटी डाली है जब जाके ऐसा चोखा रंग भया। पंडा, तेरे भाग्य को धन्य है, ये रक्त चंदन रामकली की तरफ देखकर तो तूने पहले ही रगड़ा रखा था, परंतु इस मल्या घूना फितरा करके के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो ये नोक जोंक समझ समझ कर झेंपी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थे? हाथ मटका कर बोली, ऐसे कर्मठडियों को थोड़े ही मल्यागिर मिला करता है। राम भरोसे। पंडा से, अरे बौरे, तू इन बातों का मर्म क्या जाने। दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं, एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई। अब तक वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन, नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है। अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं। राम भरोसे, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है। आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतार कर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि ये कायक बाबू अमृतराय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सर पर रखे, हाथ में नापने काफी तालिये चंथे के दारों के साथ अति दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंगी घूंघट निकाली और चाहा की सीढ़ी पर लंबाई चौड़ाई नापना था, क्योंकि वहां घाट बनवा रहे थे, जनाना घाट बनवा रहे थे। वह पूर्णा केन निकर ही खड़े हो गए और कागज पे सिनल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वह औदे मुंह हो गिरे और छोड़ ना जाए कि पूर्णा ने झपट कर उनको संभाला लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वह उसको पहचान गए और बोले, प्यारी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरा आता था। हाय नारायण, जो कि वह आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बेर बेर कहता। मैं भले संयोग से आ गई थी। वह सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बेर भी न ताका। जब वह चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन, आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया, आज से तो वह और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा, कड़ी निगाहों से देखकर रामकली ऐसी बातें न करो, आदमी आदमी के काम आता है। अगर मैंने उनको संभाल लिया तो इसमें क्या बात अनोखी हो गई। रामलो, तुम तो जरा सी बात पर नहीं गई। पूर्णा, अपनी निरुचि है, ऐसी बातें नहीं भांकली। अच्छा, अपराध क्षमा करो, अब सरकर से दिलगी न करूंगी। चलो तुलसी दल ले लो। पूर्णा, नहीं, अब मैं यहां न ठहरूंगी। सूरज माथे पसर आ गया। रामकली, जब तक इधर उधर जी बहले अच्छा है, घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय और कुछ नहीं। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़नाप चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी न रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर चली होगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन, पूजा करने न चलोगी? पूर्णा, नहीं सखी, मुझे बहुत देर हो जाएगी। राम, आज तुमको चलना पड़ेगा। तनिक देखो तो कैसे विहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। पूर्णा, तुम जाओ, मैं न जाऊंगी, जी नहीं चाहता। राम, चलो चलो, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी। काठ के पटरों पर सफेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भौंती भौंती के पान, मसालों की खूबसूरत डिबियों, सुगंध की शीशियों, 2-3 हरे हरे गुलदस्ते सजाकर धरे हुए थे। सामने ही 2 बड़े बड़े चौकटेदार आईने लगे हुए थे। पनवाड़ी एक सजिया जवान था। सर पर दोपली टोपी चुनकर टेढ़ी दे रखी थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था। गले में सोने की तावीजें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोड़ी, ओठों पर पान की गहरी लीली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी, पान खाती जाव। रामकली ने चत्सर से चादर खसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़कर हंसते हुए नयनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया। पनवाड़ी, आवो आवो, ये भी तो प्रसाद ही है। संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है। ये आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? राम,
ये हमारी सखी है। तुम बोले तो अच्छा जोड़ा है। धन भाग्य जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर थम गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरक लपेटे हुए बीड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ हाथ बढ़ाया। जब वह लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोला, तुम्हारी सखी ले तो दें। राम, मुंह बनवाओ, मुंह। पान लेकर लो। सखी, पान खाव। पूर्णा, मैं न खाऊंगी। राम, तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन खाती हूं। पूर्णा, तुम्हारी आदत होगी, मैं पान नहीं खाती। राम, आज मेरी खातिर से खाव, तुम्हें कसम है। रामकली ने बहुत हेट की, मगर पूर्णा ने गिलौरियों न ली। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहां चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। राम, अगर ऐसे दिन कटा जाता तो फिर रोना काहे का था। पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृतराय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में यह प्रश्न किया कि कहीं आज वह गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर पर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर के शेर बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में लेगी। अंदर जाकर क्या देखती है कि पक्का का चौड़ा आंगन है जिसके सामने से एक अंधेरी और संकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसंद लगाए बैठा है। पेचवान लगा हुआ है। उगालदान, पानदान और नाना प्रकार की सुंदर वस्तुओं से सारा कमरा भूषित हो रहा है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुधर कामिनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर संप्रदाय बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने यह रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, ये तो नाचगर सा मालूम होता है, तुम कहीं भूल तो नहीं गई? राम मुस्कुराकर चुप। ऐसा भी कोई कहता है। यही तो देवी जी का मंदिर है। वह बरादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है, हर शुक्र को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इस बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोइच फुट का कद था, गोरा चिट्ठा, बालों में कंधी कह हुई, मुंह पान से भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रवत, कुछ प्रसाद वर्षाद नहीं बनाया? इंद्र, तुम्हारी खातिर सब हाजिर है, पहले चलकर नाच तो देखो। ये कंचनी कश्मीर से बुलाई गई है। महत जी बेरब रीजे हैं, 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने यह सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना ना चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी बनना पड़ता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहने लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू उत्तम कपड़े पहले हुए। सबके सब एक ही में मिले जुले खड़े थे। आपस में बीलियां बोली जाती थीं, अंखें मिलाई जाती थी, औरतें मर्दों में। ये मेलजोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाव न हुआ कि भीड़ में घुसे। वह एक कोने में बाहर ही दबक गई। मगर रामकली अंदर घुसी और वहां कोई आधा घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वह निकली तो पसीने में डूबी हुई थी, तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी, घर चलोगी या नहीं? राम मुस्कुराकर, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चल के देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती क्या है, दिल महसूस लेती है। पूर्णा, दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? राम, दर्शन करने आती है मेरी बला, यहां तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखें, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी का। चलो मनान हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। क्या है? चरणामृत। हाँ, चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। बूटी कैसी? राम, इतना भी नहीं जानती हो, बूटी भंग को कहते हैं। पूर्णा, तुमने भंग पी ली? राम, यही तो प्रसाद है देवी जी का, इसके पीने में क्या हर्ज है? सभी पीते हैं, कहो तो तुमको भी पिलाऊं? नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बारादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। एक पूर्णा की तरफ घूरकर, अरे यारो, ये तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया।
अब वह बेचारी बड़े फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देती है। कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाजें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दोपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उससे पूछा, सेठानी जी, ये कौन है? रामकली, ये मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने को लाई थी। दूसरा, इन्हें अवश्य लाया